हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नीट और जे एंट्रेंस के लिए इस फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक सीरीज में बच्चों, राइट, जो बहुत अमेजिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाती है बहुत फास्टेस्ट वे में। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट भी रिवाइज करते हैं और उसकी फास्टेस्ट टेक्निक भी हम सीखते हैं यहाँ पे। अपने एग्जाम के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो, फिर से आप 11th क्लास में 12th क्लास में जे और नीट के ड्रॉप स्टूडेंट है, ऑसम है आपके लिए, राइट। आप फॉलो करें, अपने डाउट क्लियर करें और फास्टेस्ट टेक्निक सीखें क्वेश्चन को एग्जाम में करने की जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, राइट। आज फिर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं बच्चों यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ सरफेस टेंशन से रिलेटेड। आपको पता है लगभग हर साल एक आधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस कैटेगरी का पूछ लिया जाता है, राइट। तो हियर वी गो। क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ लेना, पहले उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, उसके बाद क्या पूछा उसको देना है और उसको मतलब लिख लेना है। उसके बाद उसके कंसेप्ट के बारे में आप सोचें जब तक मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट। अपने माइंड को एकदम काम पे लगा के रखना है। उसने बोला कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट इन स्प्रेइंग अ ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस इनटू 10⁶ आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास परफ्यूम नहीं होता है, मतलब डिओ स्प्रे जब आप करते हैं बॉडी पर डू एक लिक्विड की ड्रॉप बड़ी छोटी छोटी बहुत सारी ड्रॉप में स्प्लिट हो जाती हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, एक बड़ी सी ड्रॉप है इसके पास, एक बड़ी सी ड्रॉप है। पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर फास्टेस्ट तरीका बताऊंगा, राइट। और इस ड्रॉप की जो रेडियस है बच्चों, आर, कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, दे रखिए 1 सेंटीमीटर। इसको स्प्रे किया जा रहा है जिससे ये छोटी छोटी सी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, स्मॉल ड्रॉप्स हैं, उनमें ये कन्वर्ट हो जाती है और एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, एन की वैल्यू दे रखिए 10⁶। बहुत ज्यादा छोटे छोटे ड्रॉप में ये स्प्लिट हो जाती है, स्प्रे कर देते हैं आप इसको, ठीक है भाई। तो ऐसा करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी स्पेंट और वर्क डन यू कैन से निकालना है। जबकि सरफेस टेंशन बच्चों आपको दे रखा है, ऐसे से डिनोट करेंगे 35 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये है सरफेस टेंशन, ऐसे से डिनोट कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस इज अमेजिंग थिंग कि कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखना ध्यान से। तो वी फंडा बताने से पहले डायरेक्ट फॉर्मूला, वी फंडा फॉर्मूला बताने से पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से पहले आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं, जिससे आपको कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा और आपके सोने पे सुहागा, मतलब एक समय पे दो काम। बोलते हैं ना, एक निशाना नहीं, एक तीर दो निशाने है, ऐसे काम करना है, राइट। सो देखो कंसेप्ट क्या बोलते हैं सर बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बड़ी सी ड्रॉप को छोटी छोटी नंबर ऑफ ड्रॉप में आप स्प्लिट कर रहे हो, तो वर्क तो करना पड़ेगा, एनर्जी तो खर्च होगी, जो एनर्जी खर्च हो रही है वही वर्क डन है। तो आप लिखेंगे जो एनर्जी स्पेंट आपने निकालनी है यू, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो, होता था सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन उसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो चेंज हुआ है। पहले बड़ी ड्रॉप थी, छोटी छोटी बन गई, तो सरफेस एरिया चेंज हो गया। तो आप लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू, और जो छोटी छोटी ड्रॉप बनी है वो बहुत सारी हैं और सिमिलर हैं, तो एक का एरिया अगर A1 है तो n बनी है, तो टोटल एरिया जो A2 होगा वो n टाइम्स ऑफ A1 होगा, है ना। और इसका एरिया कुछ इनिशियल मान लो आप बिगर ड्रॉप का, अच्छा इसको A मानो, नहीं हाँ A मान लो A, और इसका एरिया मान लो A1, राइट, इनिशियल। तो एक चीज तो क्लियर है कि n नंबर ऑफ ड्रॉप बनी है बहुत सारी, जब सबका एरिया काउंट किया जाएगा वो इस ओरिजिनल ड्रॉप से तो ज्यादा होगा। मतलब ये तो क्लियर है आपकी कि A2 इज ग्रेटर देन A1 होगा, है ना। दैट इज वेरी क्लियर। सो आप लिखेंगे A2 - A1 बच्चों, बस A1 निकालो, A2 कैलकुलेट करो, यहां पुट करो, ये एनर्जी स्पेंड इस क्वेश्चन में जो पूछी वो आ जाएगी। दिस इज द एक्चुअल वे। और जो ड्रॉप होती है हम उसको स्फेरिकल मान के चलते हैं, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं A1 लिखूं ओरिजिनल ड्रॉप का 4πr² लिखूंगा, जो स्मॉलर ड्रॉप है ईच की रेडियस आप स्मॉल r मान के चलेंगे, तो उसका आप A2 को कैसे लिखेंगे, A2 को कैसे लिखेंगे बच्चों 4πr²। और चूंकि एक ड्रॉप का है तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहां पे पुट करेंगे s और यहां पे पुट करेंगे A2 को लिखेंगे 4πr² इंटू n माइनस 4π कैपिटल R²। और ओरिजिनल जो ड्रॉप है उसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल R, ये वाली, लेकिन स्मॉल r जो छोटी वाली ड्रॉप बनी है वो कितने साइज के ये नहीं बताया गया है, वो रेडियस निकालनी पड़ती है। तो यहां से भी फिर और आगे आपको जाना पड़ेगा। तो ये स्मॉल r निकालो, क्योंकि ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, सब कुछ गिवन है। स्मॉल r कैसे निकालेंगे, इस सिचुएशन में बच्चों आपने देखा होगा बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी में कन्वर्ट होगी, मतलब वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, बस बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी में कन्वर्ट होगी। जैसे आप डीओ स्प्रे करते हैं तो उस जो छोटा सा एक बॉटल होता है आपके पास, जिससे डीओ स्प्रे आप करते हैं, उससे एक बड़ी सी ड्रॉप निकलती है, जैसे हम उसको पुश करते हैं वो छोटी छोटी ड्रॉप में हमारी बॉडी पे स्प्रे हो जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम लिखेंगे बड़ी वाली का वॉल्यूम 4/3πr³, क्योंकि स्फीयर है। एक का निकाल लो छोटी वाली का 4/3 स्मॉल r³ और टोटल है n से मल्टीप्लाई करो, यहां से स्मॉल r निकलेगा, यहां पुट करोगे तब जाके फाइनल आंसर आएगा। दिस इज एक्चुअल तरीका टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम गाइज, बट हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व। कंसेप्ट मैंने बता दिया कैसे करना है बढ़िया तरीके से। अब आते हैं वी फंडा पे, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना।
अब देखो वी फंडा बोलता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एनर्जी स्पेंड पूछे, वर्क डन पूछे इस सिचुएशन में, तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे AS इंटू एन की पावर 1/3 - 1 एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज डायरेक्टली इन, यू विल गेट द आफ्टर लिटिल बिट कैलकुलेशन योर फाइनल आंसर, राइट। कैसे सर, मतलब क्या कह रहे हो? AS मतलब जो ओरिजिनल है, एरिया ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप जिसको स्प्लिट किया गया उसका एरिया है ये, और एस तो सरफेस टेंशन है, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसको लिखेंगे 4πr² इंटू एस, और एन दे रखा है आपको 10⁻⁶, और उसकी पावर है 1/3 - 1, बस खत्म कहानी। तो बच्चों यहाँ आएगा 4π इंटू आर दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो तो 10⁻⁻2 लिखोगे, और इसका स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, और सरफेस टेंशन आपको ऑलरेडी दे रखा है 35 इंटू 10⁻³ आई थिंक, ठीक है ना, ये दे रखा है। और देखो यहाँ पे कितना आ गया, 10⁻⁶ है, ये 1/3 है, 3 से 6 कैंसिल, 10⁻² जाएगा, 100 - 1 यानी 99 बचेगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस अब आपको, बाकी ये पूरी कैलकुलेशन खत्म होगी। एरिया नहीं निकालना, वॉल्यूम नहीं निकाल के स्मॉल जो ड्रॉप है उसकी रेडियस नहीं निकालनी, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये यूज करना है। एंड दिस इज ऑसम, जस्ट लिटिल बिट कैलकुलेशन हियर एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी फास्टली मैन, राइट, कूल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो द फाइनल आंसर यू विल गेट हियर एंड दैट वुड बी 4.35, राइट। 4.35 इंटू 10⁻⁻, बच्चों यहाँ पे दे रखा है 3 जूल, एंड मैच करा के देखना, कैलकुलेशन करना लिटिल बिट, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज ऑसम, राइट। तो इस तरीके से आप अपने फास्टेस्ट वे में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर योर एंट्रेंस जेईई एंड नीट के लिए बॉस, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आपको मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट आएगा ना आपके मन में, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन डिस्कस विद मी, राइट। मैं आपकी हेल्प करूंगा और इस तरीके की मैक्सिमम टेक्निक बच्चों आपको सिखाऊंगा, राइट। और अगर आपको लगता है यार सर इस तरीके की काफी टेक्निक्स हैं आपके पास, वो हमें मिल सकते हैं कि यस, हमने बुक बना दी है अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, इंडिया की पहली ऐसी बच्चों बुक बनाई है हमने, जिसमें नो लेंथी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, नो थ्योरी एट ऑल जो आपका टाइम वेस्ट करे, राइट। उसमें ऐसे डायरेक्ट टेक्निक हमने सिखाई है जिससे भाई आप क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी से देख के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझो यार, क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन को हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व, राइट। फास्ट वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से टाइम बचेगा, वहीं से एक्यूरेसी आएगा, और वहीं से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आप आ सकते हैं, उससे आपका ऑटोमेटिकली स्कोर इंक्रीज कर जाएगा, ऑब्वियसली, राइट। फिर भी आपको कोई डाउट होएगा तो आप बता देना, जैसे कि मैंने आपको बोला है, और चैनल पर विजिट कर लेना, मिनिमम से प्राइस में बच्चों आपको मिल जाएगा। और किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है ना यार सर मेरी ना फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से स्ट्रांग नहीं है, और बेसिक ही मेरे स्ट्रांग नहीं है, तो भाई हमने ऑनलाइन अपना जो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर रखे हैं ना, वो इस तरीके से रखे हैं कि बच्चा 11th में 12th में नीट और जेईई मेंस एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ड्रॉपर स्टूडेंट है, ऑसम तरीके से अंडर पर्सनल अटेंशन आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हो। आपकी हेल्प करूंगा, कंप्लीटली हेल्प करूंगा, जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, राइट। ऑसम तरीके से आप उसको आजमाएं और चैनल पर विजिट करें, हमारे से कांटेक्ट करें। बाकी आप मेहनत करते रहें, यूट्यूब पे आपको ऑसम कंटेंट में देता ही रहूंगा, और मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें बच्चों, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का एकमात्र रास्ता होता है आप पॉजिटिविटी के साथ बस प्रैक्टिस करते रहे, राइट। स्ट्रेस और फियर इस तरीके की चीज आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। भाई इंजॉय करना सीखो पढ़ाई को, राइट। उसको बर्डन नहीं मानना है, पढ़ाई तुम्हारी दोस्त है यार, तुम्हें उसके साथ बहुत इंजॉय के साथ उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम तो आप यार अपनी लाइफ में पढ़ाने में लगाते, तो उसको स्ट्रेस के साथ क्यों पढ़े, हम इंजॉय करके उसको पढ़ेंगे, राइट। तो एक बार ये माइंडसेट आप जब लेके आओगे ना, पॉजिटिविटी माइंडसेट आप लेके आओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने लगेंगे, और कोई भी डिफिकल्ट लगने वाला सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा। ओके बच्चों, बाकी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए उसकी मैं आपको सारे कंसेप्ट बना के दूंगा, राइट। ऑल द बेस्ट।